See, in Word now, today we are going to see different features which are present in Word, Microsoft Word. Today, first we will see how to insert hyperlink in the document. How to insert hyperlink in the document. So to insert hyperlink, first we have to go on which tab? Insert tab. Okay, insert tab में जाना है and link option is there. Link. Okay, so click on this link. The shortcut key is Control plus K. Okay, or either if shortcut you are not remembering shortcut key, if you have not remembered this, so you can directly go on Insert tab. तो hyperlink में क्या होता है? यहाँ देखो. What is hyperlink? Create a link in your document for quick access to web pages and files. Web pages means like for example, अगर www.google.com और facebook.com और any other site, किसी कोई भी साइट का URL उसका जो एड्रेस है साइट का तुम ऐड कर सकते हो. तो एड्रेस पे जब तुम क्लिक करोगे यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दैट पेज. ठीक है. कोई फाइल का भी एड्रेस यहाँ पे दे सकते हो तो डायरेक्टली क्या होगा, इफ यू आर गिविंग द एड्रेस ऑफ द पेज इन द डॉक्यूमेंट, इफ यू आर गिविंग द एड्रेस ऑफ द पेज इन द डॉक्यूमेंट, सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन दैट एड्रेस डायरेक्टली तुम वहां पे वो पेज में चले जाओगे. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल सी हियर, क्लिक ऑन लिंक. Okay. Now text to display, I am here I will pass www dot this address www.google.com. Okay. www.google.com. First I have to save the file. Okay, this file is not saved. By default name क्या document one. First we have to save the file. So in the file tab कैसे save करेंगे? File, click on file tab, save. I am placing this document. Select the destination where you want to save the file. So in desktop, I'm going to save this file. Okay. Desktop में now you have to give the file name. क्या देना है? अभी कहाँ पे हूँ मैं at present? Desktop में. See here. कहाँ पे हूँ? Address दिख रहा है? Desktop में हूँ. Last one देखो. Desktop. So now give the file name. I'm giving IT1. Okay. After giving the file name, click on. ये तो by default select है ना? पहले से. By default means पहले से. Save as type Word document है. Right? ये पहले से सिलेक्टेड है. नाउ आफ्टर गिविंग द फाइल, आफ्टर सिलेक्टिंग द डेस्टिनेशन एंड फाइल नेम, क्लिक ऑन सेव बटन. ठीक है. नाउ वी कैन प्रोवाइड द लिंक हियर. लिंक. Here I am writing, giving this address www.google.com. www.google.com. After giving the name, see कहाँ पे ये प्लेस करना है. लिंक टू एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस. तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट. तो एग्जिस्टिंग फाइल में ये फाइल नेम इज IT1, right? So in this file I have to insert the link IT1. Select IT1. ठीक है. IT1 में क्या करना है? I have to insert this link www.google.com. तो मैंने सर्च की यहाँ पे IT1. ठीक है. Now okay. So this link is inserted now. Okay. क्या लिखा है यहाँ पे? अभी देखो फाइल का लोकेशन. ये जो फाइल है मेरा IT1 कहाँ पे रिसाइड कर रहा है? दिस फाइल रिसाइड्स इन सी में, यूजर्स में, शेख नाहिद उस्मान है उसमें डेस्कटॉप. डेस्कटॉप कहाँ प्रेजेंट है? सी में प्रेजेंट होता है. सी ड्राइव में. सी ड्राइव में यूजर्स एक फोल्डर है. वो फोल्डर अंदर शेख नाहिद उस्मान एक फोल्डर है. उसमें डेस्कटॉप का लोकेशन है पूरा. ये क्या है? पूरा डेस्कटॉप का मतलब IT1 कहाँ पे प्रेजेंट है उसका पूरा लोकेशन बता रहा है. ठीक है. नाउ व्हाट इज रिटर्न हियर? कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक. कंट्रोल प्लस क्लिक. कंट्रोल यू हैव टू प्रेस कंट्रोल और डायरेक्ट क्लिक करो. क्या होगा? सी दिस. कंट्रोल और क्लिक.
See, I'm clicking on this link, control and click. वेब ब्राउजर इज क्लोज ना, कोई भी पेज अभी ओपन नहीं है, यू कैन सी कोई पेज अभी यहाँ पे ओपन नहीं है। माउस का एरो कहाँ प्लेस्ड है, गूगल क्रोम पे, तो कोई पेज अभी ओपन नहीं है, ठीक है, ये ब्राउजर क्लोज्ड है अभी मेरा। सो इफ यू प्रेस कंट्रोल एंड यू विल क्लिक ऑन दिस, ठीक है, लोड हो रहा है अभी। क्या ओपन हो जाएगा, google.com, क्या ओपन हो जाएगा, google.com, बिकॉज वी हैव पास google.com का फुल एड्रेस www.google.com। तो हाइपर लिंक से क्या होता है, ये जो हाइपर लिंक है मीन्स इजीली, अगर क्या मतलब इजीली तुम वो पेज पे जा सकते हो बाय पासिंग दी एड्रेस, बाय पासिंग दी एड्रेस तुम इजीली पेज पे जा सकते हो। तो यू कैन पास एनी एड्रेस हियर, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में तुमको क्या करना है, कोई फाइल का लिंक ऐड करना है, तो फाइल का एड्रेस ऐड कर सकते हो, कोई भी फाइल का, ठीक है। तो डायरेक्टली तो फाइल में कुछ इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट से जाना जरूरी है, जैसे कोई एक पैराग्राफ है, ठीक है, तो वो पैराग्राफ में एक वर्ड का मीनिंग वो डॉक्यूमेंट में, तो सिर्फ मैं लिंक पास कर दूंगी, तो लिंक पे क्लिक करते ही उसका पूरा जो भी फाइल है वो ओपन हो जाएगा, राइट, जो भी फाइल है वो ओपन हो जाएगा। तो अभी कौन सा पेज मेरा ओपन होना चाहिए, www.google.com, जो एड्रेस मैंने यहाँ पे पास की, राइट। तो पेज लोडिंग पे ही है मेरा अभी। अगेन आई एम शोइंग, फर्स्ट सेव दी फाइल, फाइल सेव एज में भी जा सकते हो, हाँ, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट टू रहने दो, डॉक्यूमेंट टू फाइल नेम है, सेव, ठीक है। इंसर्ट लिंक, कहाँ पे लिंक इंसर्ट करना है, डॉक्यूमेंट टू, डेस्कटॉप में डॉक्यूमेंट टू सेव की हूँ मैंने, ठीक है। और नाम क्या है, www डॉट, एड्रेस दो लिंक का यहाँ पे, तो ये लिंक इंसर्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे अभी कुछ और लिंक भी इंसर्ट कर सकते हो, तो उसका मीनिंग ही क्या है, क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेजेस एंड फाइल्स, क्विक एक्सेस हो जाएगा ना। अभी यहाँ पे क्लिक कर दे, google.com ओपन होगा, या कोई इफ यू आर पासिंग एनी अदर एड्रेस, तो डायरेक्टली विथ वन क्लिक तुम क्या करोगे, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दैट पेज, ओके। तो इसका एडवांटेज यही है लिंक का, क्विक एक्सेस ऑफ द वेब पेज और फाइल, क्विक एक्सेस ऑफ द वेब पेज और फाइल। You can now see, if you will pass this link here, D drive, ठीक है, ये वाला लिंक में पास कर रही, डी ड्राइव माई पैक, ठीक है, ये एड्रेस इन दिस डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, डोंट सेव IT1, डोंट सेव, ओके। तो ये मुझे पास करना है कहाँ पे, लिंक में, ठीक है। लिंक, लिंक में क्या रखना है, ये वाला टेक्स्ट टू डिस्प्ले डी माई पैक, ठीक है। कहाँ पे,
फाइल मतलब डॉक्यूमेंट का नेम क्या है, doc2 में, ठीक है, doc2 में। ओके, तो ये लिंक बन गया, राइट, ये लिंक बन गया हमारा। ठीक है, तो लिंक की हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, एड्रेस दे सकते हो, पेज का एड्रेस। सो व्हेन यू क्लिक, ठीक है, क्या, कंट्रोल प्लस क्लिक, क्लिक टू फॉलो लिंक, तो ये पेज पे जाना है, बस तुमको क्लिक करना है, देन यू विल बी रिडायरेक्ट टू, मतलब जो भी एड्रेस दिए वहां पे तुम पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ऐसा जो भी तुमको एड्रेस पास करना है, वेब पेज और वेबसाइट और एनी फोल्डर का, ठीक है, ड्राइव का कोई भी फोल्डर, तो यू कैन पास इन द लिंक, लिंक ऑप्शन में। दैट इज कॉल्ड एज हाइपर लिंक, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंक। Hyperlink means hyperlink can also take you to places in your document such as headings and bookmarks. तो तुम्हारा पेज जो है, मतलब पेजेस जो प्रेजेंट है सिस्टम में, ठीक है, वो हम लोग उस पे जाना है तो डायरेक्टली वी कैन गिव द हाइपर लिंक हियर। क्या ये मेरा हाइपर लिंक है? ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट ऑप्शन। सी इन द लेआउट टैब मार्जिन ऑप्शन इज देयर। ठीक है, पेज सेटअप में क्या आता है, मार्जिन। मार्जिन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन आर देयर, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, सब में डिफरेंस है। देखो, नॉर्मल में टॉप से कितना रहेगा डिस्टेंस, 2.54 सेंटीमीटर, और लेफ्ट साइड से 2.54 सेंटीमीटर। नैरो का देखो कम है, टॉप से इसका साइज थोड़ा कम रहेगा, 1.27 सेंटीमीटर लेगा ये, और लेफ्ट से भी 1.27 सेंटीमीटर है। सी इफ आई क्लिक ऑन दिस नॉर्मल, ये मेरा नॉर्मल ही है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अगर मैं नैरो लूंगी तो ऊपर टॉप से थोड़ा साइज कम हो जाएगा। अभी देखो ये जो www.google.com थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि टॉप से इसका 1.27 सेंटीमीटर है। ठीक है, टॉप से देखो साइज कम हो गई। नाउ द मार्जिन इज, कौन सा मार्जिन है ये, नैरो मार्जिन, कम हुआ 1.27 सेंटीमीटर टॉप से। ठीक है, देन मॉडरेट है, मॉडरेट टॉप से 2.54 सेंटीमीटर है। दोनों का सेम ही है, पर लेफ्ट दोनों का ये है, नॉर्मल का ज्यादा है लेफ्ट से, और यहाँ पे लेफ्ट थोड़ा कम है, 1.91 है। फिर वाइड मार्जिन है 2.54, लेफ्ट से 5 सेंटीमीटर है, 5। लेफ्ट साइड से देखो कितना ज्यादा हो गया, 5 सेंटीमीटर है, ये वाइड मार्जिन है, वाइड। ओके, तो उसका क्या है, लेफ्ट से ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये डिपेंड्स ऑन यू कौन सा तुमको लेना है। लेफ्ट से 5 है ये, मॉडरेट लेफ्ट से, याद नहीं रखना है वन कितना है, ओनली आई एम शोइंग यू दिस। तो कोई सेंटीमीटर याद रखना नहीं है कुछ भी। तो वाइड का देखो, यू कैन सी वाइड का मार्जिन जो लेफ्ट से है वो ज्यादा है, 5 है। फिर मिरर्ड है, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर है, वॉट एवर, मतलब जो तुमको चाहिए यू कैन सेलेक्ट इट। आई एम टेकिंग दिस नैरो वन सपोज। ठीक है, नैरो का इफ यू विल सी, टॉप और लेफ्ट दोनों सेम है, 1.27, और लेफ्ट भी, टॉप से भी 1.27 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और लेफ्ट से भी 1.27 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस है, टॉप से एंड लेफ्ट से। ठीक है, नैरो मार्जिन पे तुमको कंटेंट अगर ज्यादा एडजस्ट करना है, कंटेंट फिट नहीं हो रहा है वन पेज पे कोई, ठीक है, एक लाइन फिट नहीं हो रहा है या 2 लाइन फिट नहीं हो रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, यू कैन टेक दिस मार्जिन। अगर नॉर्मल मार्जिन पे है वो, तो यू कैन सेलेक्ट नैरो। थोड़ा वो जो 1-2 लाइन फिट नहीं हो रहा, नैरो पे हो जाएगा, बिकॉज ये कम साइज ले रहा है टॉप और लेफ्ट से। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, टॉप और लेफ्ट से कम साइज ले रहा है। नाउ सी नेक्स्ट ऑप्शन इज ओरिएंटेशन। ठीक है, ये सब पेज सेटअप में आता है, पेज का सेटअप कैसे करना है। ओरिएंटेशन में दो टू ऑप्शन आ देयर, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अभी तो मैं पोर्ट्रेट मोड पे हूँ, राइट। अगर लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे, लैंडस्केप, ठीक है, अभी मैं लैंडस्केप मोड पे हूँ। ठीक है, दो ऑप्शन है, पोर्ट्रेट है अभी ये, लैंडस्केप इज लाइक हॉरिजॉन्टल व्यू। पोर्ट्रेट वर्टिकल व्यू की तरह है ना, वर्टिकल व्यू की तरह है ना पोर्ट्रेट। लैंडस्केप इट इज लाइक हॉरिजॉन्टल व्यू। ये अभी लैंडस्केप पे है। अगेन आई एम सिलेक्टिंग पोर्ट्रेट। ओके, ना साइज ऑफ द पेज, डिफरेंट साइजेस है, लेटर, टेबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3। तो हम लोग मोस्टली वी आर टेकिंग A4 साइज ओनली।
क्या लेते हैं हम लोग, A4 साइज। ठीक है, क्योंकि जिसपे तुमको प्रिंट करवाना है उसका साइज अगर A4 साइज पेपर है, तो बेटर यू टेक दिस ऑप्शन ओनली इन द डॉक्यूमेंट A4 साइज। क्योंकि प्रॉपरली फिर वो जो पेज है तुम्हारा प्रिंट करने के लिए प्रॉपरली फिट होगा तुम्हारा जो कंटेंट है, राइट। तो मोस्टली वी आर टेकिंग दिस ऑप्शन ओनली, A4 साइज। लेटर है दिस A4 साइज 29.7 centimeter into 42 centimeter. The centimeter we don't have to see. Mostly we are taking A4 size only. Now see breaks. Different breaks है पेज। अभी कितने पेजेस है टोटल? कैन यू आंसर दिस? हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस डॉक्यूमेंट? फाइल का नेम क्या? डॉक्यूमेंट 2। कितने पेजेस प्रेजेंट है इसमें? कैसे पता चलेगा ये डॉक्यूमेंट में? डॉक्यूमेंट 2 हाउ मेनी पेजेस आर देयर? रिप्लाई इन चैट बॉक्स। कितने पेजेस है इसमें टोटल? हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस डॉक्यूमेंट 2? यस राइट, ओनली वन पेज। ओनली वन पेज है। यस, एक ही पेज है। 1 of 1। ऑफ के बाद जो है राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या शो होता है? हाउ मेनी पेजेस आर देयर, द टोटल काउंट ऑफ द पेज। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है ऑफ से, वो ये शो करता है कि करेंटली तुम कौन से पेज पे हो। करेंटली यू आर एट विच पेज। ओके, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑफ से, वो कौन, अभी मैं पेज नंबर 1 पे हूँ। ठीक है, ऑफ के बाद जो राइट हैंड साइड पे ऑफ के, वो ये बताता है टोटल काउंट ऑफ द पेज, कितना पेज है। ठीक है, तो मैं पेज नंबर 1 पे हूँ और पेजेस भी कितने टोटल? 1 ही है, मतलब एक ही पेज मैंने अभी तक ली। ठीक है, और ये क्या शो कर रहा है? 2 वर्ड्स है पेज पे। ये वर्ड काउंट कर रहा है, कितने वर्ड्स है? एक वर्ड और 2 वर्ड, 2 वर्ड्स है पेज पे। ठीक है, अभी तो उसका लैंग्वेज है इंग्लिश और इंडिया। ठीक है, नाउ सी व्हाट डू यू थिंक ब्रेक्स? ओके, तो ब्रेक्स में पेज ब्रेक, डिफरेंट ब्रेक्स यू कैन सी, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, फिर सेक्शन ब्रेक्स में आता है नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज एंड ऑड पेज। सी जो फर्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक, मेक द पॉइंट एट विच वन पेज एंड्स एंड द नेक्स्ट पेज बिगिंस। मीन्स क्या करता है? एक पॉइंट बनाता है मतलब ऐसा पॉइंट जहां से पेज एंड होता है और दूसरा पेज का बिगिनिंग होता है। सी आई एम क्लिकिंग ऑन दिस पेज नाउ, पेज ब्रेक। कितने पेजेस हो गए अभी? हाउ मेनी पेजेस आर देयर? 2 पेजेस है। अब देखो 3 पेजेस है, राइट। नाउ 4 पेजेस, तो एंड करता है पेज को एंड बिगिनिंग ऑफ द न्यू पेज। कितने पेजेस है अभी? 5 पेजेस है, राइट। नाउ हाउ मेनी पेजेस आर देयर? 6 पेजेस। तो ऐसे यहाँ से पेज ब्रेक हो रहा है। ठीक है, नाउ 7 पेजेस आर देयर। करंटली हम लोग 7 नंबर पे ही है, पेज 7 of 7 लिखा है ना। तो पेज 7, जो फर्स्ट 7 है, वो क्या बता रहा है? कौन से पेज नंबर पे हो तुम। कर्सर कहाँ पे? यहाँ पे ना मेरा, जो ये ब्लिंक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कर्सर। जो ब्लिंकिंग लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैन यू सी दिस लाइन, ब्लिंकिंग लाइन? ये जो ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंकिंग लाइन, इट इज कॉल्ड एज, दिस ब्लिंकिंग लाइन इज कॉल्ड एज कर्सर। कर्सर, कर्सर, कर्सर मीन्स, कर्सर जहाँ पे प्लेस है, मतलब कर्सर तुम जहाँ पे प्लेस करते हो वहीं से तुम अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट कर सकते हो। यस राइट, कर्सर, CURSOR, कर्सर। तो यहाँ पे कर्सर कहाँ ब्लिंक हो रहा है? यहाँ पे पेज नंबर 7 पे, राइट। तो जहाँ पे कर्सर है यू कैन स्टार्ट राइटिंग। अगर मुझे यहाँ पे नहीं करना है, सी अभी नाउ आई एम पेज एट पेज नंबर 4। ठीक है, पेज नंबर 4 पे हो तो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। तो कर्सर इंडिकेट्स दी, क्या इंडिकेट कर रहा है? कि कहाँ से तुमको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ब्रेक्स में वी हैव सीन पेज ब्रेक, मेक द पेज ब्रेक मींस मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड्स, एक पेज एंड होता है और नेक्स्ट पेज का बिगिनिंग होता है, राइट।
देन कॉलम ब्रेक है, इंडिकेट दैट द टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक विल बिगिन द नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, ये कॉलम ब्रेक है। तो हम लोगों ने कोई कॉलम अभी लिए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कॉलम ब्रेक, अगर तुम कॉलम लोगे जब वो समझ में आएगा, जैसे टेबल इंसर्ट करोगे तो वहां पे हेल्पफुल होगा ये कॉलम ब्रेक। देन टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग क्या है? इंसर्ट, हाँ, लेआउट टैब में वी विल सीइंग दिस ब्रेक्स ऑप्शन। टेक्स्ट रैपिंग मींस सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स ऑन वेब पेजेस सच एज कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। ठीक है, अगर तुमको टेक्स्ट रैपिंग करना है, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, अगर तुम टेक्स्ट यहाँ पे देखो, आई एम डिलीटिंग दिस, सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स ऑन वेब पेजेस। ये तो कोई वेब पेजेस है, वेब पेजेस मींस जो पेजेस इंटरनेट पे अवेलेबल है, राइट? जो पेजेस नेट पे अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज वेब पेजेस ना। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ओनली। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ही है। कोई भी वेबसाइट कंसिडर करो, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, लाइक लाइक ग्रोसरीज के अलग होंगे, या डायरी प्रोडक्ट के अलग पेज होगा। एक शॉपिंग साइट है कोई भी, अमेजन का कंसिडर करो, डायरी प्रोडक्ट्स अलग होगा, फिर ग्रोसरीज के अलग होंगे। ठीक है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट फूड्स के सेक्शन अलग होंगे। ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस डिवाइड है। तो दैट इज कॉल्ड एज वेब पेजेस, दैट इज कॉल्ड एज वेब पेजेस। तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ओनली। जो डिफरेंट पेजेस बने होते हैं ना उसमें, दैट इज कॉल्ड एज वेब पेजेस। तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे देखो ऑप्शन पेज ब्रेक, क्या है हम लोग यूज करें? मोस्टली पेज ब्रेक वी आर यूजिंग। ये कॉलम ब्रेक हम लोग नहीं यूज करते मोस्टली, बिकॉज डायरेक्टली अगर तुमको नेक्स्ट इसमें जाना है लाइन में, तो डायरेक्टली यू कैन प्रेस एंटर ऑल्सो, यू कैन प्रेस एंटर ऑल्सो। दिस इज लाइन नंबर्स, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नन है। कंटिन्यूस लेंगे तो देखो लाइन नंबर आ गए 3 4 5। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, जस्ट तुम एंटर करोगे तो अपने आप वो नंबर देगा। फिर मैं एंटर प्रेस करी, यहाँ पे मैंने अभी जे 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 लिख दी, और आई एम प्रेसिंग एंटर ओनली, तो अपने आप वो लाइन नंबर देते जा रहा है। ठीक है, अपने आप क्या दे रहा है? एंटर करते लाइन नंबर, बिकॉज यहाँ पे ये सिलेक्टेड है अभी कंटिन्यूस। ठीक है, तो आइदर कंटिन्यूस ले सकते हो या रीस्टार्ट ईच पेज। हर एक पेज पे क्या करना है तुमको? लाइन नंबर क्या होना चाहिए? रीस्टार्ट। जैसे अभी 15 पे एंड हुआ, तो 16 से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए फिर से। तो हर एक पेज पे, ईच पेज, पेज नंबर 2 पे क्या होगा? वापस से 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो रीस्टार्ट एट ईच पेज। अभी पेज नंबर देखो, यहाँ पे 1 आ रहा है। आइधर यहाँ पे अभी 13 14 15 नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। पेज नंबर नेक्स्ट पेज में भी क्या आएगा? अगर इफ यू राइट एनीथिंग हियर, सी क्या आएंगे? कंटिन्यूअस आएंगे। तो जहां पे एंड हो रहा है वो नहीं आएगा। जैसे 15 पे एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे 16 से नहीं आएगा। इफ यू आर टेकिंग दिस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? रीस्टार्ट ईच पेज। ठीक है, हर एक पेज का। देन सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, हर एक सेक्शन में क्या होना चाहिए? रीस्टार्ट होना चाहिए, या सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। मतलब करंट पैराग्राफ के लिए ही तुमको रखना है, पूरे पेज के लिए नहीं नंबरिंग चाहिए, सिर्फ करंट पैराग्राफ के लिए नंबरिंग चाहिए। ओके, तो ये सब क्या है? पेज सेटअप ऑप्शन है। तुमको पेज का सेटअप कैसे करना है, मार्जिन कैसा होना चाहिए, ओरिएंटेशन उसका। ठीक है, पेज का साइज कैसे होना चाहिए, देन पेज ब्रेक करना है या लाइन नंबर्स देना है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल टिल नाउ वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन? हाइपरलिंक ऑप्शन, देन हम लोग लेआउट टैब में गए। लेआउट टैब में डिफरेंट ऑप्शन है जो
If you have any queries, you can write in the chat box. See now, see next option. व्यू टैब में डिफरेंट मोड से व्यू करने के, डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए डिफरेंट मोड्स आर प्रेजेंट. रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट. अभी देखो रीड मोड पे मैं क्लिक कर रही, ये रीड मोड पे पेज नंबर 1, यहाँ पे पेज नंबर 2. ठीक है, पेज नंबर 3, 4. रीड मोड पे क्या होगा, साइमल्टेनियसली मतलब एट ए टाइम 2 पेजेस डिस्प्ले हो रहे. स्क्रीन 1 to 2, यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन 1 to 2 ऑफ 7 मीन्स 7 क्या है टोटल पेजेस है, और स्क्रीन 1 to 2 मतलब 2 पेजेस दिखा रहा है. तो ये रीड मोड है. रीडिंग जैसे हमारा बुक कैसा होता है, बुक बुक कैसे हम लोग बुक को रीड करते हैं, वैसा रीडिंग मोड है. 2 पेजेस होते हैं ना उसके साथ में, तो ये रीडिंग मोड है. साइमल्टेनियसली तुम दो पेज को व्यू कर सकते हो. ठीक है. यहाँ से चेंजेस हो रहा है पेज. देखो एंड ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे 7 of 7, एंड ऑफ कुछ लिखा नहीं है तो कंफ्यूज नहीं है. देखो एंड ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे हो रहा है. लास्ट पेज नंबर 7 of 7 है. एक ही पेज शो होगा ना 7 पे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 अकेला रह गया लास्ट में. 5 स्क्रीन 5 6 है. ये 5 पेज नंबर है, ये 6 पेज नंबर है. ठीक है. तो ये रीडिंग मोड है. यहाँ पे तुम कुछ टाइप नहीं कर पा रहे. देखो मैं आई एम ट्राइंग टू टाइप इट हियर, बिकॉज सी बिकॉज वी आर एट विच मोड, रीड मोड. तो इन रीड मोड वी कांट राइट एनीथिंग, रीडिंग मोड पे. ठीक है. रीड ओनली मोड. ओके. ये पता है ना सबको, मिनिमाइज मैक्सिमाइज. मिनिमाइज है ये ऑप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को पता नहीं होगा तो सी मिनिमाइज. और मैक्सिमाइज क्या मीनिंग है मिनिमाइज का. देखो अगर मैं मिनिमाइज कर रही हूँ उसको, एक न्यू डॉक्यूमेंट मैंने ओपन की, डॉक्यूमेंट 3. ठीक है. मिनिमाइज अगर कर रहे हो तुम, मिनिमाइज हो गया पेज वो. ठीक है नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है? तो पेज को मिनिमाइज और वापस से मैक्सिमाइज कर सकते हो. मिनिमाइज, ये मिनिमाइज और ये रिस्टोर डाउन. ठीक है. वापस से मतलब तुमको क्या करना है, पेज को ओपन करना है. ठीक है. मिनिमाइज और मैक्सिमाइज. दिस पेज. ओके. तो हम लोग अभी क्या देख रहे थे, व्यू मोड. ओके. तो वी हैव सीन, कौन सा मोड देखिए अभी हम लोग ने, डबल क्लिक हो रहा है ये, वेट. वी हैव सीन व्यू इन द व्यू टैब रीड मोड. ठीक है. रीड मोड का देखो डिस्क्रिप्शन क्या है, द बेस्ट वे टू रीड अ डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग सम टूल्स डिजाइन फॉर रीडिंग इंस्टेड ऑफ राइटिंग. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगर तुमको क्या करना है, रीड मोड पे रीड करना है डॉक्यूमेंट टू रीड, तुम क्या कर सकते हो, व्यू में रीड रीड मोड है. ओके. नाउ सी.
हाँ, बाय यूजिंग मिनिमाइज ऑप्शन वी कैन गो टू अदर एप्लीकेशन ऑन दी टैब, राइट। मिनिमाइज नहीं भी करोगे तो जा सकते हो, ऐसा नहीं है, वो भी है। मिनिमाइज नहीं भी करोगे तो यू कैन गो ऑन अदर ऑप्शंस, जैसे अभी गूगल पे में जा रही हूँ विदाउट मिनिमाइजिंग इट, वो अपने आप ही हो जाएगा। अभी देखो ये ओपन है, मैं मिनिमाइज नहीं कर रही हूँ उसको। आई कैन गो ऑन वेब ब्राउजर ऑल्सो, राइट। तो बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, नाउ सी। हाँ, क्या क्वेरी था तुम्हारा? रीड ओनली मोड पे कैसे करना है ना? हाउ टू पुट रीड ओनली मोड। सी, फर्स्ट डॉक्यूमेंट तुमको सेव करना होगा, ठीक है। कोई भी मोड अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट सेव होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट मेरा अभी सेव नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली सेव कर देते, क्लिक ऑन फाइल टैब, सेव, एंड डेस्कटॉप पे सेव करते, ठीक है। और टेक एनी नेम, आई एम टेकिंग नाउ आईटी, तो ले चुकी मैंने, ई और जे। ओके, फाइल नेम इज ई जे, ठीक है। और लोकेशन क्या है इसका? डेस्कटॉप में सेव। सी, अभी तुमको क्या करना है, रीड ओनली मोड पे, ठीक है, रीड ओनली। तो उसमें क्या करना है तुमको? सी दिस, सी डिफरेंट सेक्शंस, यहाँ पे व्यू ना, हाँ व्यू में, ओके। यहाँ पे अभी इफ यू विल सी, यहाँ पे तुमको रीड ओनली मोड ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। रीड मोड है, प्रिंट रीड मोड वी हैव सीन, राइट। देन प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट क्या है? व्हाट इज प्रिंट लेआउट? सी हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक इफ प्रिंटेड, मतलब प्रिंट होने के टाइम पे कैसे डॉक्यूमेंट दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, प्रिंट लेआउट, देन वेब लेआउट। See how your document will look as a web page. This layout is also great if you have white tables in your document. अभी देखो, कोई भी तुम वेबसाइट ओपन करते हो तो उसका लुक कैसा होता है, थोड़ा ये टाइप का रहता है, ठीक है, वेब लेआउट की तरह। तो यहाँ पे सिर्फ लेआउट चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? अभी वेब लेआउट देखो कैसे दिखाई दे रहा है पेज। हाउ योर डॉक्यूमेंट वुड लुक एज ए वेब पेज, अभी वेब पेज की तरह दिख रहा है कि ऐसा लगा कोई वेब पेज है, राइट। ये लेआउट कब यूज करोगे तुम्हारे पास अगर टेबल से बहुत सारे डॉक्यूमेंट में, तो ये लेआउट फिट बैठेगा उस पर, वेब लेआउट। और वेबसाइट बना रहे हो, उसमें डिफरेंट वेब पेजेस बना रहे हो, तो ये वेब वेब लेआउट ज्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है।